ये स्पिनर है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इसको इस्तेमाल किया है कार का नट ओपन करने के लिए। अब नट ओपन करने के लिए फोर्स ऊपर की तरफ लगाई जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन मीटर, इतना इसका टॉर्क रिक्वायर्ड, इतनी तो टॉर्क की जरूरत है। हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स लगेगी, शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पिनर इज शो इन द फिगर गिवन वैल्यू। कह रहा है कि ये कार का नट है, 30 सेंटीमीटर इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस स्पिनर की जो सी लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, और इसका टॉर्क जो सा है उसकी ज़रूरत है 150 न्यूटन मीटर। कितनी फोर्स मैं लगाऊंगा कि ये नट जो सा है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले गिवन डाटा मैं लिखूंगा कि डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो वो आर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, 30 डिवाइडेड बाय 100 वो मीटर आ जाएगा, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 0.3 मीटर। अब इससे नेक्स्ट 150 न्यूटन मीटर ये टार्क है, तो वो आ जाएगा 150 न्यूटन मीटर। फोर्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि मैंने फोर्स फाइंड करनी है। अब इसका सोल्यूशन करूँगा। अभी पिछले न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज़ किया गया है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस यानी कि आर। अब फोर्स फाइंड करनी है, तो ये आर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और ये फोर्स वैसे ही। टॉर्क की वैल्यू है 150 और डिस्टेंस 0.3, वो आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू एफ। जब इनको मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 500 इक्वल एफ वैसे ही, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट टेस्ट का मेडिकल नंबर 7, 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रूफ इज पुल्ड टू द राइट बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। कि एक गेंद है 5 न्यूटन उसका वेट है, उसको लटकाया गया है रस्सी के जरिए और राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल उस पर फोर्स लगाई जा रही है। राइट साइड मतलब इस साइड पर फोर्स लगाई गई है एफ, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है सीधी फोर्स लगाई गई है। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग, कि ये सीलिंग के साथ रस्सी एंगल बना रही है 60 डिग्री का। एज शोन फिगर डायग्राम में वगैरह दिखाया गया है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एंड टेंशन टी। कह रहा फोर्स फाइंड करे और टेंशन इस रस्सी इस स्ट्रिंग में ये जो टेंशन है ये फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले 5 न्यूटन इसका वेट है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा वेट है इस गेंद का 5 न्यूटन और एंगल कितना है 60 डिग्री, वो भी मैंने लिख लिया है। अब फाइंड क्या मैंने करना है, फोर्स एफ फाइंड करना है, फाइंड करनी है, और टेंशन इस रस्सी में टी ये फाइंड करनी है। अब इस डायग्राम में अगर मैं ये एक सीधी लाइन ड्रा करूं तो ये देखें ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है। तो इस जैसा आपकी बुक पर पेज नंबर 85 पे आप ऊपर ये डायग्राम देखिएगा 4.11। जब राइट ट्रायंगल आ जाए तो फिर मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकता हूँ। अब ये देखें ये डायग्राम, मैं इसको दोबारा यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में कि ये मैंने जब इस तरह ड्रा की है तो ये एक डायग्राम बन गई है। अब इस लिहाज से ये टेंशन टी है, ये एफ है, तो वाई एक्सिस वाला एफ वाई और एक्स एक्सिस वाला एफ एक्स। तो इसमें मैं कर लेता हूँ कि ये टी है, तो एक्स एक्सिस वाला ये मेरे पास आ जाएगा टी एक्स और ये मेरे पास आ जाएगा टी वाई। अब अगेन देखिए इससे मैं कंपेयर करके आपको सिखाने लगूँ, आपने समझना है। एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ कॉस थीटा, यानी कि एफ एक्स इक्वल आ जाएगा ये एफ और कॉस थीटा। और फिर इस लिहाज से ये टी एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, ये वाला टी और कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा था लेकिन यहाँ पे 60 है, तो ये आ जाएगा टी कॉस 60 डिग्री। अब इसमें टी व एफ वाई वो इक्वल है एफ साइन थीटा, यानी कि ये वाला एफ और साइन और ये थीटा। तो इस लिहाज से ये टी वाई आ जाएगा ये वाला टी और साइन एंगल 60 है, तो वो साइन 60 डिग्री में लिख लूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके सोल्यूशन में पहले फिर मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, अब ये डायग्राम देखिए हॉरिजॉन्टल इसका ये था एक्स एक्सिस वाला, तो इसमें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाला आ जाएगा वो क्या है टी एक्स। मैं यहाँ पे लिख लूँगा टी एक्स इक्वल है टी कॉस 60 डिग्री। अब ये देखिएगा ये है एक्स एक्सिस जो कि मैंने कहा है टी एक्स इक्वल टू टी कॉस 60। अब ये भी एक्स एक्सिस के इक्वल ही है, तो टी एक्स एफ के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर टी एक्स जोन से है वो एफ के इक्वल है, तो एफ आ जाएगा ये वैसे ही टी कॉस 60 डिग्री।
आप अगेन देखें, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अब मैं ना वर्टिकल कंपोनेंट वाला लिखने लगा हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट है टी वाई इज इक्वल टू टी साइन 60, मैंने वैसे लिख लिया। अब ये देखें, ये वर्टिकल आ गया है टी वाई, लेकिन ये जो बाल है इसका वेट किस तरफ है? बाल का वेट नीचे की तरफ है। तो टी वाई वो डब्ल्यू के इक्वल है। तो टी वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट की जगह फिर मैं लिख लूंगा मेरे पास वेट है टी साइन 60 डिग्री। वैसे ही इस इक्वेशन को मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा क्योंकि मेरे पास वेट की वैल्यू है W इक्वल है 5 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 5 इक्वल टी। वैसे ही कैलकुलेटर पे आप करेंगे साइन 60 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.866। टी मैंने फाइंड करना है क्योंकि ये देखें टी मैंने फाइंड करना है, तो ये 0.86 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 0.866 इक्वल टी। वैसे ही कैलकुलेटर पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.77 और ये टी टेंशन। वैसे ही अब 5.77 वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 5.8, और ये टेंशन वैसे ही, और टेंशन का यूनिट है न्यूटन। ये मैंने फाइंड कर लिया है। अब मैं दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है? फोर्स। तो अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 में ये एफ गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज इक्वेशन 1 जो कि इक्वल है एफ इज इक्वल टू टी कॉस 60। यहाँ पे मैं लिख लूंगा टी कॉस 60 डिग्री। फोर्स वैसे ही टी टेंशन अभी फाइंड किया ये 5.8, तो मैं लिख लूंगा 5.8, और cos 60 कैलकुलेटर पर जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 के साथ 0.5 को तो आपके पास आ जाएगा 2.9, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 8। ये न्यूमेरिकल आपको मैं 2 मेथड से करवाऊंगा जो आप